आज आप बगैर छुरी, बगैर चाकू, बगैर किसी भी मेहनत के 10 किलो तक गाजरों को आसानी से छील लेंगे, वो भी एक चाय की छलनी के साथ और सिर्फ कुछ सेकंड में। ऐसा कमाल का आइडिया YouTube पर पहली बार। ये कमाल का आइडिया ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बोतलों को इस्तेमाल के बाद हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इस बेकार बोतल के पीस से हम एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे कैंची के साथ। ये बहुत आसानी से कट जाएगा। आपने पहले भी बहुत से इस्तेमाल देखे होंगे, लेकिन आज इसका इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। अब हम इसको एक तरफ फोल्ड करेंगे। आपने अच्छी तरह से फोल्ड करना है कि ये खुले ना। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है कैरेट्स। इनका इस्तेमाल हम सैलड वगैरह में भी करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इनको हम सालन में, हलवा बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इनका जायका भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आज मैं आपको इसका फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने बोतल के पीस के साथ इस पर लाइंस बना लेनी है। जब आप दबाकर जोर से लाइनें लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएंगी। आप 3 से 4 जितनी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैंने इन गाजरों से छिलका उतार कर इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आपने भी पहले इनका छिलका उतार कर इनको वॉश कर लेना है। इस तरह की गाजरें अगर आप काट कर मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। मैं पहले भी खीरे का फ्लावर बनाने की बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज गाजरों की भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त फ्लावर बना है गाजरों का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपके ना सिर्फ मेहमान खुश होंगे बल्कि घर वाले भी आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी भी लीमू बहुत ज्यादा सस्ते हैं। जैसे ही रमजानुल करीम आएगा ये बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। लीमुओं से ना सिर्फ हम लीमू पानी बनाते हैं बल्कि इनको हम बहुत सी रेसिपीज में भी इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इनको सेव रखने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे 1 महीने के लिए भी बिल्कुल सेफ रहेंगे और खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसके अंदर आपने थोड़े थोड़े से फासले पर लीमुओं को रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं इसमें इनको लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखें, मैंने इस तरह से लेमन्स को प्लास्टिक रैप से कवर कर लिया है। जब भी आपको एक निकालना हो इस तरह से काट कर निकालें और इस्तेमाल करें और बाकी के लेमन्स को ऐसे ही फोल्ड करके रख दें। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। इस तरह से अगर आप 1 महीने के लिए भी इनको सेव रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे और ना ही इनका छिलका खुश्क होगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया लेमन्स को सेव रखने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम चॉपिंग बोर्ड पर कुछ काटते हैं तो हिलने की वजह से हमसे कुछ भी अच्छे से नहीं काटा जाता। बहुत से लोग चॉपिंग बोर्ड पर रबर बैंड लगा लेते हैं लेकिन उसको ज्यादा देर नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत जल्द टूट जाती है। आज मैं आपको इसका परमानेंट हल बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है ग्लू गन। इसके साथ आपने चारों कोनों पर इसके कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ग्लू गन की ग्लू भी हर जगह पर चिपक जाती है और अपनी ग्रिप बना लेती है और ये धोने पर भी जल्दी नहीं उतरेगी। अगर आप खुद इसको उतारेंगे तभी ये उतरेगी। बस आपने इसको लगाने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि ये खुश्क हो जाए। तो मैं भी 10 मिनट के बाद आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अब चॉपिंग बोर्ड पर मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब आप इस पर जो चीज मर्जी काटें ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया अपनी चॉपिंग बोर्ड को सेट रखने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के ग्राइंडर के जो जग होते हैं, अक्सर उनके कैप के अंदर भी एक छोटा सा कैप टाइप लगा होता है जो या तो टूटकर गिर जाता है या गुम हो जाता है। फिर हम इस जग में कोई भी चीज ग्राइंड करें वो नीचे गिर जाती है या फिर उसके छींटे बाहर गिरते हैं, जिसकी वजह से हमारा काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट और जुगाड़ू हल बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। इसको आपने इस पर लगाना है क्रॉस की शेप में। आप सोच रहे होंगे कि इस पर हम सादा टेप भी तो लगा सकते हैं, लेकिन सादा टेप की जगह पर अगर आप ये टेप लगाएंगे तो इसका ये फायदा होगा कि इसकी ग्लू बहुत ज्यादा मजबूत होती है जो धोने पर भी नहीं निकलेगी, और दूसरी टेप आपको बार बार लगाना पड़ेगी जो एक बार धोने से ही निकल जाएगी। अब आप जैसे मर्जी इसको वॉश करें, ये टेप ना तो खराब होगी और ना ही उतरेगी, जिससे अब आपकी कोई भी चीज उछल कर यहाँ से बाहर नहीं आएगी। तो है ना बेस्ट आइडिया अपनी ग्राइंडर के जार को सेफ रखने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके भी जार का इस तरह से कैप टूट गया है, क्योंकि ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म को वॉश करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉलर गंदा होता है, और कोई चीज गंदी हो या ना हो लेकिन ये लाजमी गंदा हो जाता है, और फिर हम इसको जितना मर्जी रगड़ें घिसें ये साफ होने का नाम ही नहीं लेता। आज मैं आपको कॉलर को साफ करने की निहायत आसान और जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये सिर्फ 1 मिनट में ही साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि कॉलर वाले हिस्से पर आपने अच्छी तरह से रबर बैंड लगा देनी है ताकि सारी शर्ट गीली ना हो जाए। फिर आपने लेना है एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी। इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन सफाई के मामले में भी ये नंबर 1 पे है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून सरफ। फिर आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। टूथपेस्ट थोड़ा सा टाइम लेकर मिक्स होती है, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें कॉलर वाले हिस्से को डिप करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ये काफी हद तक खुद से ही साफ हो गया है। बस आपने इसको हल्के हाथों से रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट रब करने से ही ये कॉलर लिशकारे मारने लगेगा। बहुत सी खवातीन ब्रश के साथ इसको रब करती हैं जिससे कॉलर बहुत जल्द फट जाता है और फिर हाथ भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मुकम्मल कॉलर साफ हो गया है। तो है ना कितना जबरदस्त और आसान सा तरीका कॉलर को साफ करने का। आप इसको लास्ट में ट्राई करके देखिएगा जिससे आपका कॉलर फटने से महफूज रहेगा। आप इस तरह की टिप पहली बार देखकर हैरान हो जाएंगे। तो खीरे को जबरदस्त तरीके से काटने के लिए आपको चाहिए एक वुडन स्टिक। इसको हम टूथपिक स्टिक भी बोलते हैं। इस स्टिक को आपने खीरे के बिल्कुल दरमियान में लगाना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं ताकि आप इस तरीके को समझ सकें। फिर आपने छुरी के साथ इसको काटना है। आपने सारा इसको नहीं काटना, बल्कि छुरी की कट पर दोबारा छुरी ना चले, इस खीरे को आपने घुमाकर काटते जाना है। इस तरह काटने से खीरा बहुत खूबसूरत कटेगा जैसे स्प्रिंग हो। अक्सर इस तरह के गैजेट भी बाजार से बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप गैजेट के बगैर ही खीरे को इस तरीके से आसानी से काट सकते हैं। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम पार्ट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो, इसलिए ध्यान से देखते जाएं। तो मैंने खीरे की कटिंग कर ली है, तो ये देखें खीरा कितनी खूबसूरती से कटा है। आप भी इस टिप को फॉलो करके खीरे को आसानी से और खूबसूरती से काट सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन। इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आपने इसको बारीक ग्रेट करना है। साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। मैं इसको सिर्फ हाफ ग्रेट करूंगी और हाफ को बचा कर रखूंगी। साबुन को मैं बारीक ग्रेट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो हमने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फुल गर्म पानी। ज्यादा गर्म पानी से ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, और पानी आपने इतना डालना है कि जिससे ये अच्छी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं
और मिक्स करते जाएं। आपने इसको इतनी देर मिक्स करना है जब तक कि इसमें से अच्छी तरह से साबुन के पीसेस मेल्ट ना हो जाएं। तो हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें से जो भी बड़े पार्ट हैं वो निकल जाएं। ये ऐसी जबरदस्त सी चीज बनने वाली है जो बाजार से हमें बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो मैं साबुन को छान कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, इस लिक्विड साबुन को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, नरमो मुलायम और ग्लोइंग बना देगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर, जिसको हम अर्के गुलाब भी कहते हैं। ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। एक लीमू को काट कर हम इसके एक पार्ट को इसमें निचोड़ लेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको हैंड वॉश लिक्विड वाली बोतल में डालेंगे। ये हमने घर में हैंड वॉश लिक्विड बहुत कम पैसों में बनाया है। अगर हम इसको बाजार से खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, लेकिन हमने इसको बहुत कम वक्त में और बहुत कम पैसों में बना लिया और इससे एक दूसरे के जरासीम भी नहीं लगेंगे और इससे आपके बच्चे भी जरासीमों से महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम चाहे जितने भी कैचर खरीद कर ले आए, चाहे वो जितने भी महंगे क्यों ना हो, बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। उनकी ये पिन टूट जाती है या फिर निकल जाती है, जिससे ये कैचर दोनों सूरतों में ही जाया हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है कोई सी भी नेल पेंट जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने अच्छी तरह से कैचर पर लगाना है। जितने भी कैचर हों उनको एक ही दफा नेल पेंट लगाकर रख लें ताकि बार बार आपको नेल पेंट ना लगाना पड़े। अब ये कैचर वगैरह भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं और हमसे ये बार बार खरीदे भी नहीं जाते। अगर आप इस तरह से इन पर नेल पेंट लगाकर रखेंगे तो कभी भी ये यहाँ से खराब नहीं होंगे। इसी तरह से क्लॉथ क्लिप्स भी यहाँ से ही टूट जाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी क्लॉथ क्लिप्स पर भी नेल पेंट लाजमी लगाकर रखा करें ताकि ये भी टूटने से महफूज रहें। मैं इन पर भी नेल पेंट लगाकर रखती हूँ क्योंकि ये भी यहाँ से ही टूट जाते हैं। अब ये क्लॉथ क्लिप्स और कैचर बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अपनी क्लॉथ क्लिप्स और कैचर को सेफ रखने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि लहसुन वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। अक्सर जब हम इनको स्टोर करते हैं तो बहुत से लोगों को इनको सेव रखने का तरीका नहीं पता होता, जिससे इनका लहसुन खराब हो जाता है। आज मैं आपको इसका आसान सा हल बताऊंगी जिससे आप ढेरों लहसुन को स्टोर कर सकेंगे और ये खराब भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है कैंडल। इसके कुछ ड्रॉप्स को आपने लहसुन के इस वाले हिस्से पर डालने हैं और इसको आपने कवर कर देना है। अक्सर जब लहसुन खराब होता है तो इस हिस्से से ही शुरुआत होती है। आप इस पर कैंडल लगाएंगे तो हवा इसके अंदर नहीं जाएगी, जिससे ये खराब होने से महफूज रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ टिप बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने ढेरों लहसुन को स्टोर कर सकते हैं, जिससे 1 साल तक आपका लहसुन खराब नहीं होगा और महफूज रहेगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया लहसुन को स्टोर करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हमें बहुत सारे गाजरों को छीलना हो तो छुरी के साथ हमें घंटों लग जाते हैं और इसका छिलका भी बहुत मोटा मोटा सा उतरता है। अगर छुरी या चाकू आप रखकर भूल गए हों तो भी मुश्किल पेश आती है। तो आज मैं आपको ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी छुरी चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चाय वाली छलनी। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। बस ये छलनी इस तरह की स्टील की या फिर आयरन की होनी चाहिए। इसके इस वाले हिस्से से हम गाजरों को छीलेंगे। अगर हम छुरी के साथ गाजरों को छीलने लगें तो छिलके भी बहुत ज्यादा मोटे मोटे से उतरते हैं और इस तरीके से बहुत सी गाजरें भी जाया हो जाती हैं। लेकिन आप इस टिप से बहुत आसानी से और बिल्कुल बारीक छिलके उतार लेंगे, जिससे आपकी गाजरें भी जाया नहीं होंगी। मैं पहले भी गाजरों को स्टोर करने के आपके साथ बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किए हैं, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है, जिससे ना तो आपको छुरी चाकू की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी और शार्प चीज की। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी चाय की छलनी ने सॉल्व कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ चंद सेकंड में ही
मैंने बहुत सारी गाजरों को छील लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गाजरों को कुछ सेकंड में छीलने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।